रुको, ठीक है, डूबा ही नहीं। अब ये देखो, वो भी नहीं डूबा, वो भी नहीं डूबा। ओह आइस टूट गई। मैक्स नहीं, ओए मैक्स, मैक्स बर्फ पे बाबू आजा। भाई वहाँ घुस जाएगा। मैक्स नहीं नहीं नहीं, ओए ओए आया आया। बाहर आ, बाहर आ, कपड़े गीले हो जाएंगे। बाहर आ, आजा 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 आजा, कपड़े। हाँ जी, अब तक आपने देखा कि कैसे हम निकले हैं एक मिस्टीरियस लेक की तलाश में जो कि है हिमालयाज़ में, और उस लेक तक पहुंचने के सफ़र में कैसे हम चलते चलते चढ़ते चढ़ते पहुंच गए हैं आईटीबीपी बेस कैंप। वी कवर्ड 13 किलोमीटर्स टू रीच अ बेस कैंप, जहां पहुंचने में हमें लगे 10 घंटे, जिससे हमारी ताकत और हमारे हौसले दोनों ही ख़त्म हो चुके थे। लग रहा था कि बस अब टेंट लगाया जाए, स्लीपिंग बैग खोला जाए और लेट्स कॉल इट अ डे। पर काश ऐसा होता। अच्छा, क्योंकि ये आईटीबीपी का कैंप था तो फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस फिल्मिंग वाज नॉट अलाउड, पर आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो हुआ यूं कि हमने अपना खाना, टेंट्स और स्लीपिंग बैग डाले थे खच्चरों पे, एंड ड्यू टू समवन्स फक अप हमारे स्लीपिंग बैग्स तो पहुंच गए थे, पर हमारा खाना और टेंट दे वर नॉट देयर। देखो, -3 डिग्रीज टेम्परेचर, और ना तो हमारे पास खाने के लिए खाना और ना ही सर छुपाने के लिए छत, और हल्की हल्की बारिश ऊपर से शुरू हो गई, जिससे हमारी सिचुएशन हो गई बद से बदतर। अरे मैक्स कहाँ गया? निकल गया यार, क्यों फिर गया। देखो, छोटी वाली बर्फ पड़ रही है, छोटी वाली बर्फ होती है ना, स्नोफॉल, वो होने लग गया। देखो, अब हम करते भी तो क्या करते, हम गए आईटीबीपी के पास उनसे हेल्प मांगने के लिए, और हमारी किस्मत इतनी खराब कि उनके पास हमें देने के लिए जगह ही नहीं। क्यों? क्योंकि आर्मी के 20 जवान उसी दिन उस कैंप में रहने के लिए आए होते। ऐसी सिचुएशन में फंसना कैन बी रियली डेंजरस और इवन फेटल, पर थैंक गॉड आर्मी के उन 20 जवानों में एक जवान हमें जानते थे, और आईटीबीपी के भी जो जवान थे ना, उनमें से एक भैया हमारे पड़ोसी निकले गाँव के। हमने अपनी सिचुएशन उनको समझाई एंड देन दे स्टार्टेड टू हेल्प अस। काफ़ी कोशिश करके एक बंकर उन्होंने हमें रहने के लिए दे दिया, और वो जो बंकर हमें मिला ना, वो भी सुभान अल्लाह, उसकी छत थी ना, उस छत में छोटा सा छेद था। खैर, वो कहावत सुनी होगी ना आपने, बेगर्स कैंट बी चूजर्स, बस वही। देखो, ये है हमारा बंकर जहाँ हम सो रहे थे। फॉर्चुनेटली इसमें एक खाट थी, और एल्स हमें ज़मीन में सोना पड़ता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो मैट होता है स्लीपिंग बैग के नीचे बिछाने के लिए, वो भी हमारा नहीं पहुँचा था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ये सूर्य, मक्का गोष्ठी में यहाँ सोऊंगा। ये सज्जू, वो रिमी, अंकुर सॉरी, और वो निक्स। दिमाग ही नहीं काम कर रहा ठंड के मारे। अलाउड नहीं वीडियो बनाना, फिर भी मैंने छोटे से बना लूँ एक। कितने बच्चे सोए मेरे बच्चे दोनों। बहुत ही ज़्यादा ठंड है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल। देखो, सर छुपाने के लिए हमें छत तो मिल गई थी, पर भूख से धीरे धीरे हमारी हालत ख़राब होने लगी। हमारे पास 2 चिकन थे जो कि बच्चों के थे, वो बच्चों ने खा लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने का, और धीरे धीरे हमारी हालत ख़राब होने लगी। फिर हमें याद आया वो भैया याद है आपको, जिन्होंने बहुत सारा सामान हमें दिया था, ये वाले। ये भैया देखो इतने अच्छे, इन्होंने हमें फ्री जूस वूस सब पिला दिया है। अब देखो, अगला भाई था तो बहुत अच्छा, पर साला था उतना ही चालू। जितना सामान इसने हमें दिया था, हमने देखा हर सामान एक्सपायर्ड। अब हमारी हालत और ज़्यादा ख़राब। सामने खाना रखा है पर हम खा नहीं सकते। धीरे धीरे भूख इतनी लगने लगी कि हमने वो सामान खा ही लिया, और फॉर्चुनेटली हमें कुछ हुआ भी नहीं। देखो, वो थोड़ा बहुत जो भी था वो खा के हम घुस गए अपने स्लीपिंग बैग्स में। किसी तरह अपनी बॉडी को गर्म करने की कोशिश करने लगे, एक दूसरे के हाथ मलने लगे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, गाने सुन रहे थे। हम बस एक दूसरे को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। एक स्टोव दिया था आर्मी वालों ने हमें खाना पकाने के लिए। हमने कहा स्टोव को भी जला लेते हैं। वो स्टोव हमने जलाया ताकि थोड़ा सा जो है बंकर हमारा गर्म हो जाए। सज्जू यहाँ देखियो। किसी तरह हमने वो रात काटी।
हम में से एक भी जना 1 मिनट के लिए भी सो नहीं पाया, पर हम लोग ईगरली वेट कर रहे थे सुबह होने का, सुबह के 5 बजने का। और जैसे सुबह के 5 बजे हम लोग उछल के तैयार हो गए। वी वर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हमें लग रहा था इतनी टफ रात जब हमने काट लिए, अब हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ये है हमारा ITBP कैंप जहाँ पे हम रात को रुके थे, और यहाँ ऊपर ये है वो लेक जहाँ पे हमें जाना है। ये पूरा लंबा सा जो आप देख रहे हैं, ये है ग्लेशियर, एक मैसिव ग्लेशियर जिसकी जड़ पे ये लेक है। गुड मॉर्निंग। अब हम लोग वेदांग से निकल चुके हैं अपने कैंप से, और नज़ारे देखो यार आप लोग, ये देखो ज़बरदस्त है ना। वो वहाँ पे एक ग्लेशियर है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। क्रेजी ऑसम वेदर हो रखा है इस वक्त, ठंड है बहुत ज़्यादा, लेकिन गोश्त को देखो। कल की रात यार बड़ी डिफिकल्ट थी, मतलब हालत ख़राब हो गई थी हमारी, बट ये है कि न्यू मॉर्निंग न्यू डे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, लैंडस्केप्स इतने सुंदर होते जा रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, पर हाँ दिखा सकता हूँ। हमें अभी चलते चलते ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। और जो हमारी मंजिल है ना, इन्नू सी दूर है, हम सबसे इन्नू सी। पर ये पहाड़ों का ना होता है सीन ऐसे कि लगता है आपको बस ये है, और चलने लग जाते 2-3 घंटे। चढ़ाई है काफ़ी, और ऑक्सीजन थोड़ी सी कम है, तो मज़ा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इस वजह से। बाकी ठीक है चल रहा है, मिलते हैं। हमें भैया ने ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था कि देखो, अगर आपकी किस्मत सही हुई तो आपको थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगा। और किस्मत तो ठीक ही थी हमारी। भैया जानवर दिख रहे हैं ऊपर, जानवर देखो। DSLR नहीं है ना? कौन से हैं? क्या बरड़ भरण अभी भी नहीं आया। ऊपर जानवर दिखे ना, मैं गोश्ती ने भी देख ली, इसको भी जाना है। और अब यहाँ से ना बर्फ भी शुरू हो गई है, वो देखो, देख रहे हो एक्साइटमेंट। हाँ, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? खाएगा क्या उसको तू? मैं कितना बेवकूफ़ है नहीं। अब आई हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम पहुंच तो बराबर हाइट पे गए थे, पर लेक हमें कहीं दिखाई ना दे। और फिर हमने दिमाग लगाया कि लेक आखिरकार है कहाँ। बेसिकली जो पानी है ना, उसी ताल से ही बह के आ रहा होगा आई गेस। बस ये चढ़ाई दिख रही है खतरनाक सी, यही है। क्या कह रहा था? ऊपर से चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ के चढ़ते हैं। कहाँ से जाएं? जहाँ से भी गए, यहाँ से चले जाओ, उधर ऊपर से। मेरा ये वाला ना मुझे बहुत ऐसा खड़ा सा लग रहा है, क्योंकि सभी की बराबर फट चुकी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर से नहीं, हम नीचे से जाके फिर ऊपर चढ़ेंगे। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है बाबू? बर्फ खा रहा है? ठंडू ठंडू लग जाएगी नाक में। चल, सूरज निकल गया, इतना अच्छा लग रहा है ना सूरज। अभी ठंड हो रही है यहाँ पे, और ऐसे तो बिल्कुल ब्लेसिंग की तरह आया है। ऊपर जाने हमने वहाँ तक एकदम पूरी चढ़ाई जुप वाली,
मज़ा आ रहा है, गुड। और एक चीज़ ना हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कहीं बर्फ़ वाले एरिया में ना, तो सन ग्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ना रिफ्लेक्ट करती है लाइट, तो आपको कुछ ही घंटों में, क्या कुछ ही मिनटों में आपको दिखना बंद हो जाएगा, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए। लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, पर मक्कू ना मेरे लिए वेट कर रहा है। मक्कू ने भागा ना मेरे को छोड़ के। इतना गुड बॉय है ना, इतना गुड बॉय तो पता नहीं मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ शायद, इतना गुड बॉय मक्कू है। अभी चलेंगे मम्मी पापा भी, तो दोनों भी, तो पापा चाहिए ऊपर। एक्चुअली प्रेरणा के लिए वेट हो रहा है, इसके कल पैर में चोट लगी थी, गोश्ती ने गिरा देते इसको, तो चल रही है धीरे धीरे। धूप आ जा, धूप आ जा, धूप आ जा प्लीज़। लास्ट कपल ऑफ मीटर्स लेफ्ट, और वो नज़ारा जिसके लिए इतना दूर हम चल के आए हैं वो दिखने वाला है। एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। ओहो वाह, होली शिट, ओहो गुस्से कम कहाँ हैं। फाइनली दोस्तों हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए, और एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मैंने आपसे। दोस्तों कभी भी आप जब ट्रैक करो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आप यहाँ पे मेहमान हो, और एक अच्छे मेहमान की तरह आपको हिमालय की हिफाजत करनी है। अगर ज़रूरत ना हो तो एक पत्थर भी इधर को उधर मत करो, एक पत्ता भी मत तोड़ो, एक फूल भी मत तोड़ो। दोस्तों अगर हिमालय ना चाहे ना तो आप उसकी धरती पे जा नहीं सकते और ना ही वापस आ सकते हो। हिमालय का हमेशा शुक्रिया अदा करो कि हिमालय तूने अपने घर मुझे, मेरे बच्चे और मेरे दोस्तों को आने दिया है, और सिर्फ आने ही नहीं दिया है, हमारी पूरी हिफाजत भी करी है। There were 1000 things that could have gone wrong, पर मैं हूं ना यहाँ पे हिमालय के आगे नतमस्तक। वाह क्या सफ़र था दोस्तों, और मैंने सोचा इस सफ़र की शुरुआत जहाँ से हुई थी इसे ख़त्म भी वहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जर्नी, ये एडवेंचर आपको पसंद आया, आपको अगर ऐसा लगा कि आप हमारे साथ ही फ्री में घूमने के लिए आ गए बिना मेहनत के, तो अपना प्यार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, आपके भाई को आपके प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्यार मिलता है ना तो बड़ा मोटिवेटेड फील होता है यार। और बस ऑन दिस नोट एक काम करते हैं ना, सब साथ में मिलके बोलेंगे, ऑन दिस नोट द हिमालयन हस्की क्या है, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? ओके चल चले। नेक्स्ट वाह यार, ये हुआ सुंदरता, देखो सुंदर सुंदरता।